अब जो क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे 2019 में पूछे थे ना, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम 2020 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं क्या पूछा है 2020 में। 2019 में तो सिंपल क्वेश्चन पूछे, 2020 में भी सिंपल पूछेंगे यार। यूपीएससी सिंपल ही पूछेगा। वो आपको ऑप्शन में देगा कि भाई वो कुछ ना कुछ वर्ड फेंकेगा, आपको उस वर्ड को कैच करना है। वो आपको देख रहा है कि आप कितने फास्ट हो, कितना माइन्यूट कर सकते हो, कितना माइन्यूट पढ़ सकते हो, बस यही है। With reference to solar water pump, consider the solar water pump. Solar power can be used for running surface pump, not for submarine pump. Submersible pump गलत है ये। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग centrifugal pump, not one of can be used in running centrifugal pump and not ones with piston. सी आंसर है भाई, डी आंसर है भाई। सोलर पावर सब में काम हो सकता है, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं हो सकता भाई? सोलर अब 2018 में इसने पूछा, 2020 में पूछा था। विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वारफेयर यूज्ड फोटोवोल्टिक यूनिट। सोलर पावर ट्रैफिक आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन टैरिफ्स। शायद ठीक है, सी आंसर है क्या? ये भी डी है। सोलर टैरिफ थोड़ी लगाएगा ये, 2018 में ये पूछा था। ठीक है, अब 74 देखते हैं। विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर। देखो इसने हमसे 2014 में 2018 में तो वही प्रोडक्शन से जुड़ा पूछ लिया, और 2014 में भी प्रोडक्शन से जुड़ा पूछा था। जो पीवाईक्यू पे काम कर लेगा उसका जीवन बन जाएगा। फोटोवोल्टिक इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal technology is that utilize sun rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. India has manufactured base of solar thermal technology, not photovoltaic. पता नहीं यार। Photovoltaic generate alternate current, while solar thermal generate direct current. इसने हमसे क्या बोला? सिंपल बात है कि फोटोवोल्टिक इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टेटमेंट सेकंड तो अपने आप ही गलत हो जाती है, क्योंकि वो एक तरफ बोल रहा है डायरेक्ट करते हैं, वाइल सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज सन रे टू जनरेट हीट विच फर्दर यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन। और ये डीसी, तो स्टेटमेंट सेकंड तो अपने आप ही गलत है ना। ये स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है या सेकंड गलत है, वो तो है ही। अब थर्ड भी गलत लग रही है। जब आप स्टेटमेंट सेकंड थर्ड को गलत करते हो तो आप इजीली उस स्टेटमेंट तक पहुंच जाते हो। इसमें दे रखा है फोटोवोल्टिक इस टेक्नोलॉजी। जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है ना, वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। लाइट हो रही है, लाइट से सीधा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी फोटोवोल्टिक। वाइल जो सोलर थर्मल होती है टेक्नोलॉजी है, पहले लाइट से आएगी, लाइट से हीट आएगी, हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस होगी। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट वाला। सोलर पावर प्रोडक्शन इज कंसिडर इन इंडिया। भाई ना तो इंडिया थर्ड में है, ना सोलर पावर टैरिफ ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगाएगा। भाई इतना अधिकार तो कर नहीं देंगे। अब देखते हैं हम। हमारा जो ये वाला था ना, ये वाला ऑप्शन था जो 2020 में पूछा था। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टेस्ट योर एप्टीट्यूड बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड बट योर एप्टीट्यूड मिसमैच हो गया। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज बट योर एप्टीट्यूड। मोर स्टूडेंट माइट लीव इट आफ्टर seeing complex term centrifugal pistol, but if you had remained calm, this would be one of the easiest question in the UPSC prelims 2020। ठीक है, इसने बोल रखा है कि बहुत सारे बच्चों के हाथ पैर खुल गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल पिस्टन। पर ये बहुत, अगर आप काम रहोगे तो ये तो मुझे करना है। अगर आप काम रहोगे और इजी रहोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सोलर पावर इज फंडामेंटल सिमिलर टू अदर पावर सोर्स लाइक कोल पावर एंड हाइड्रो पावर। भाई सेम है भाई। आपको जब उससे बिजली चल रही है, जब उससे गाड़ी बन सकती है, जब उससे एरोप्लेन उड़ सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई। एरोप्लेन तो नहीं उड़ पाएगा, उड़ जाएगा भाई, एनर्जी दो उसे। थोड़ी ऊपर तो उड़ ही जाएगा,
है ना, छोटा वाला तोड़ ही जाएगा। Power is measured in watt, and we never specify even its source is is source in most applications. Solar power can run every electrical component in same way as other power source. ठीक है, ये तो मैं सोच रहा था। Therefore solar power can be used to run all type of pump mentioned in the question, including surface pump, submersible submersible pump, centrifugal pump, piston pump। ठीक है, थैंक यू। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। सोलर पावर कैन बी यूज बोथ रनिंग एंड सरफेस पंप एंड सबमर्सिबल पंप। सरफेस पंप्स आर यूज्ड फॉर shallow water resource and placed above ground. Submersible pump you operate under designed to operate underwater, typically deep water source। ठीक है, centrifugal अब solar power can be used both running and centrifugal and piston pump। Centrifugal pump use rotating impeller to increase pressure and follow to fluid। Piston pump use piston to dissipate fluid creating high pressure। भाई सिंपल सी बात है, इससे आसान क्वेश्चन था नहीं। अब देखते हैं, यूपीएससी ने हमसे पूछा था, अब भविष्य में देख रहे हैं। व्हीकल टू ग्रिड V2G इलेक्ट्रिक व्हीकल इक्विप्ड विद V2G टेक्नोलॉजी कैन बोथ ड्रॉ एनर्जी फॉर्म एंड सप्लाई बैक एनर्जी टू पावर ग्रिड, है ना। इट इज़ द बाई डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो हेल्प टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड प्रोवाइडिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये V2G होंगे ना, जिसमें व्हीकल टू ग्रिड, व्हीकल से एनर्जी भी ग्रिड में जाएगी और ग्रिड से एनर्जी भी व्हीकल में जाएगी। ये एनर्जी को ये क्या करेगा, ये एनर्जी कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम एंड सप्लाई, ये एनर्जी बनाएगा और सप्लाई कर देगा पावर ग्रिड में। दिस इज अ बाई डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो हेल्प टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। व्हीकल टू एवरीथिंग, देखो जो ये V2G व्हीकल होते हैं ना, अब मैंने पढ़ा है कि ये बहुत स्मार्टली काम करते हैं। जैसे मान लो हमारी बैटरी चार्ज हो गई, उसे कनेक्ट कर देंगे ग्रिड से। स्मार्ट ग्रिड होना चाहिए, स्मार्ट व्हीकल होना चाहिए, स्मार्ट बैटरी होनी चाहिए। अब जैसे ग्रिड को अगर एनर्जी की ज़रूरत है भाई, पीक आवर है, एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी गाड़ी रात में खड़ी हुई है, लोग रात में इस चलाते हैं, तो वो ग्रिड को एनर्जी भेज देगा, है ना। परंतु ये सिस्टम है कि भाई कि पहले आपको सेट करना पड़ता है कि आपको कितनी एनर्जी बचा के रखनी है, कितनी एनर्जी भेजनी है, और अगर आपको कहीं जाना है तो एनर्जी मत भेजो। व्हीकल टू एवरीथिंग V2X enabling vehicle to communicate with various entities including other vehicle infrastructure, pedestrian and cloud। This communication enhance traffic efficiency, सेफ्टी सपोर्ट एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। जो व्हीकल टू एवरीथिंग है ना, इसका एग्जांपल है टेस्ला, कि आपकी गाड़ी एक IoT बन जाती है। वो हर चीज़ से, वो अपने आसपास आने वाली हर चीज़ से संपर्क करती है, चाहे वो जो उसकी भाषा समझता हो। पेडिस्ट्रियन से संपर्क करती है, और तुम्हारा क्लाउड से संपर्क करती है, और ये तुम्हारे दूसरे व्हीकल से संपर्क करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संपर्क करेगी, बता देगी पेट्रोल पंप कितना दूर है, कितनी स्पीड में जाओगे तो पेट्रोल पंप में पहुँच जाओगे। ऑटोनोमस ड्राइवर, ऑटोनोमस कार पर perovskite solar cell utilized perovskite structured material efficiency absorb light and convert into electricity। पहले लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ये पेरोव्स्काइट सोलर सेल होते हैं। ये यूटिलाइज करते हैं पेरोक्साइड स्ट्रक्चर को। ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये बोले पहले थर्मल सोलर थर्मल की तरह कि ना, कि पहले वो हमें बोल रहा है थर्मल मतलब बिजली से बनने वाला, थर्मल मतलब गर्मी से बनने वाला, कि भाई कि पहले वो गर्म करेगा फिर बनाएगा। नहीं, इसमें लाइट को एब्जॉर्ब करके बिना हीट में बदले सीधा वहीं पर ही भेज रहे हैं, है ना। दे हैव अचीव्ड पावर कन्वर्सन एफिशिएंसी एक्सीडिंग 26% इन स्मॉल एरिया डिवाइस।
इन्होंने पावर अचीव की है भाई। देखो भाई केवल 26% अभी भी इसका एक्सीडिंग रेट है, कुछ ज़्यादा रेट नहीं है, केवल 26% रेट है इन स्मॉल एरिया डिवाइस, सरपासिंग सम ट्रेडिशनल सिलिकन बेस्ड सोलर सेल। ये अच्छा काम कर रहा है, इसने बढ़िया काम किया है, इसने 26% एनर्जी इफिशिएंसी करी है स्मॉल एरिया डिवाइस में। डिमांड रेस्पॉन्स प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इंक्रेज कंज्यूमर टू रिड्यूस शिफ्ट देयर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ड्यूरिंग पीक डिमांड by period by during demand period. By doing so they help maintain grid stability and lead cost saving for both utilities and consumer। इसमें कंज्यूमर को बोला जाता है कि भाई अपनी अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दो या शिफ्ट कर दो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस की डिमांड को पीक आवर में, ताकि ग्रिड पे कमज़ोर पड़े और ग्रिड मतलब हर जगह बिजली दे पाए। थर्मल एनर्जी स्टोरेज, दिस टेक्नोलॉजी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। थर्मल समझ गया मैं, थर्मल हीट के रूप में एनर्जी स्टोर करता है यूजिंग मटेरियल लाइक मोल्टन सॉल्ट मतलब पिघला हुआ सॉल्ट, फेस चेंज मटेरियल है ना। इट अलाउ टू, अब जो ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज होता है ना, ये मोल्टन सॉल्ट का यूज़ होता है, ये हीट ट्रांसफ़र में काम आता है और हीट स्टोरेज में काम आता है ना। और ये फेस चेंज मटेरियल, ये जो पढ़ रहे थे हम थर्मल एनर्जी स्टोरेज, ये भाई एनर्जी को स्टोर करते हैं हीट की फॉर्म में। अब मोल्टन सॉल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो हीट को ट्रांसफ़र करता है और हीट को स्टोर करता है ना। और एक फेस चेंज मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अपनी फिजिकल स्टेट को सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होता है और एनर्जी स्टोर या रिलीज़ करता है। अब फेस चेंज मटेरियल क्या होता है, जो अपनी वो सॉलिड टू लिक्विड गैस में नहीं बनता, एंड लिक्विड टू सॉलिड होता है, टेम्परेचर चेंज करने पर अपनी जो स्टेट होती है वो उसे चेंज कर लेता है और एनर्जी स्टोरेज में काम आता है और उसे रिलीज़ करता है। ये क्या करता है, एनर्जी स्टोरेज करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसकी एप्लीकेशन सोलर एनर्जी सिस्टम में, थर्मल स्टोरेज में, रेफ्रिजरेटर में, स्मार्ट फैब्रिक में PCM का यूज होता है ना। ये है। फिर उसके आगे ये दे रखा है हमारा अर्बन माइनिंग इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स एंड मटेरियल यूज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड अर्बन सोर्सेज। वही भाई कि जो हम मोबाइल फेंक देते हैं, हम टैबलेट फेंक देते हैं, तो उन मटेरियल का भाई, लेकिन इससे खतरा बहुत है यार। उन मटेरियल से ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आप वैल्यूएबल मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है। दिस प्रोसेस रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेडिशनल माइनिंग एंड प्रमोट रिसाइकलिंग। भाई सोचो अगर हम उसको सही से यूज़ कर लें, मेडिकल वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, और उससे गोल्ड निकाल लें, तो हमें यार जो ट्रेडिशनल माइनिंग है उसकी मांग को कम कर देगा और हमारी इफिशिएंसी बढ़ा देगा, रिसाइकल कर देगा। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है ना, कैन कैप्चर विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन एंड परफॉर्म वेल इन ट्रिबुलेंट कंडीशन। ये जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है ना, ये जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन है ना, ये विंड को कैप्चर कर लेता है किसी भी डायरेक्शन में। ये कब कैप्चर करता है, जब जो बहुत ज़्यादा मतलब तूफान वाली स्थिति होती है। They are suitable for use urban area where wind pattern are unpredictable and can also deployed offshore environment with strong and steady winds। अब एक चीज़ पता लग गई हमें, इन्हें अर्बन एरिया में वो कर सकते हैं और ऑफशोर में कर सकते हैं। ऑफशोर में स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड आती है और अर्बन एरिया में तो भाई आप ये मान लीजिए, एक बात देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये पूछ सकता है कि अर्बन एरिया में विंड होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, अर्बन एरिया में विंड अनप्रेडिक्टेबल होता है। फ्लो बैटरी स्टोर एनर्जी इन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन इन एक्सटर्नल टैंक। फ्लो बैटरीज में क्या होता है, हम एनर्जी को स्टोर करते हैं लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, कंटेन इन एक्सटर्नल टैंक में। देयर कैपेसिटी कैन बी ईजिली स्केल्ड बाई इंक्रीजिंग, जैसे बाहर एक टैंक लगा दिया, हम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइज में एनर्जी स्टोर करते हैं, बाहर एक टैंक लगा दिया, उसके साथ साथ एनर्जी बनाते रहे। मेकिंग देम सुटेबल फॉर लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन। ये लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन में काम आ सकते हैं।
नियोडियम energy bronze magnet. Neodymium energy bronze magnet. These magnets are made up from an alloy of neodymium, iron, and boron. है ना, neodymium iron boron magnet. These magnets are made up from alloy of neodymium, iron boron magnet. These मोडम ठीक है, ये तो आ गया. प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. स्ट्रॉन्ग है. अब ये पूछा है नियोडियम और ब्रॉन और आयरन मिलकर क्या करते हैं, मैग्नेट बना देते हैं. और स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे आर वाइडली यूज इन विंड टर्बाइन में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं ड्यू टू हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ठीक है. अब ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा, किस में अच्छी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है. नियोडियम आयरन ब्रॉन मैग्नेट में अच्छी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये अच्छा मैग्नेटिक वो देते हैं. इन्हें विंड टर्बाइन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं, और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ करते हैं.